हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं यहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 250 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ से एक बार ही अगर आप सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा और परीक्षा में आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल सही सही हल करके आएंगे। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आप लोग हर्षिता क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि यहाँ से जुड़ करके आप लोग सीटेट में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो इसके आंसर में होगा कि भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? ध्यान दीजिएगा, नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा जो है कोहल वर्ग ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, मतलब उसमें अंतर करना सीख जाता है? तो इसका आंसर होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जब कोई भी बच्चा जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उनमें अंतर करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो वो आयु होती है 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? तो बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जो है जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो यह कथन है जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर आधारित होता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जीन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो होता है समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक है किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है जॉन डीवी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थाई मानव दांतों की संख्या जो है वो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने सन 1923 में लिखी थी।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई? तो इसके आंसर में होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाई। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है ठोस अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह है 11 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं फ्रेंड्स। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे के द्वारा। जो है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को मानना चाहिए? तो शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता का होना नितांत आवश्यक है, और यही शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उसमें धैर्य होनी चाहिए और उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चों में 100 शब्दों का भंडार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो यह है आश्चर्य संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। बाल्यावस्था अवस्था होती है 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वो है स्नायु मंडल। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो प्रायः बालक चलना जो है लगभग 1.5 वर्ष में सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वॉटसन का। ध्यान दीजिएगा, बालक में सबसे पहले भय, क्रोध और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन वॉटसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो फ्रेंड्स प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो विलियम हिली के द्वारा खोला गया। अगला क्वेश्चन है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया में भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? यह बात कथन है रॉस महोदय का, कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो उत्तेजना जो है संवेगात्मक विकास का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में? ये 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन, ठीक है, 11 वर्ष की आयु में विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम जो नहीं होता है वो होता है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने
दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी के विषय के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध जो है वो चिंतन से बताया है। ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम है रोना यानी रुदन, क्रंदन, बबलाना और हाव भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बालक किस उम्र के में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र का बालक जो है वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो सबसे पहले व्यंजन व सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को मतलब उनकी भाषा को पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन जो है संज्ञानवादी के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो पहले नंबर पे है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा है स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और तीसरा है बाल दिशा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या बताया है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से बताया है जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने संज्ञानवादी सिद्धांत के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है और वयस्क के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है 20। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो वो शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बालक की गिरोह की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और बाल्टर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र होती है 6 वर्ष। नेक्स्ट है शर्म की अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन है अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? एडलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 3 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20 इंच। अगला क्वेश्चन है बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। अगला क्वेश्चन है 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 50,000 शब्दों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 80,000 शब्दों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार जो है वो अधिक होता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को जो है अनुकरण के द्वारा यानी दोहराकर सीखा जा सकता है, खेल विधि द्वारा सीख सकते हैं, कहानी सुनाकर या सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि। इन 5 विधियों से भाषा को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, पारिवारिक संबंध और विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। ये सभी जो है क्या है कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य और पशु के में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि का अंतर होता है। नेक्स्ट है, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया यानी एसआर अधिगम जिसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम, अगला है शाब्दिक अधिगम, नेक्स्ट है बहुविभेदन अधिगम, नेक्स्ट है प्रत्यय अधिगम, अगला है फ्रेंड्स सिद्धांत अधिगम और 8वां नंबर सबसे लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम जो है वो अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो 12 वर्ष के उपरांत जब वो अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तब बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पेवलॉव ने दिया था। पेवलॉव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी के समर्थक थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डमरू पर बंदर नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? गर्भवती महिलाओं के वजन में 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्य की प्रजाति का नाम है तो होमो सैपियंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। अगला क्वेश्चन है, डिम्ब अवस्था का समय है 14 दिन। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पौंड। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 19वीं ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो इसका आंसर होगा रूडोल्फ जो है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोनोजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान।
नेक्स्ट है व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? तो यह कथन व्यवहार का विज्ञान जो है कथन है वॉटसन का। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है 2009 में। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी है थार्नडाइक ने 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1:40। अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने स्टर्न, टर्नबर्न और साइमन सभी ने मिल करके दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत को किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जी कारक सिद्धांत और यस कारक सिद्धांत, ये 2 प्रकार के बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। तो समूह कारक सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया था और बहुकारक सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था और बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था वो गार्डनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। अगला क्वेश्चन है चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कोहलर ने दिया था। इसका आंसर होगा कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर किस संप्रदाय से के समर्थक थे? संज्ञानवादी सिद्धांत के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जीन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुएं पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? सातवीकरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष की आयु, मतलब 0 से 2 ईयर की आयु जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का पदानुकृत संरचना का सिद्धांत किसने दिया? फिलिप वर्नन ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो पहले नंबर पे प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा बहरा और अंधे प्रकार के बालक, सृजनशील बालक और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, ये सभी जो हैं आते हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। और ध्यान दीजिएगा विकलांग बालक जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणियों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। नेक्स्ट है पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? तो सामान्य बुद्धि के बालक का IQ 90 से 110 के मध्य होता है। नेक्स्ट है सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? 120 से अधिक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक यहाँ पे होगा, ठीक है, वंचित नहीं होगा, वंचित बालक। तो वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैसे कि उदाहरण है आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, तो ये सब वंचित बालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? तो बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। तो चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से छेड़छाड़ करने वाले बालक, ये सभी बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी होता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट है जीवन विधि पर बल देता है कर्ट लीवेन का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र रूप से। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? कार्ल रोजर को। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट है कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब सीखने की प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब व्यवहार में बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों की लिपि का जनक किसे कहा जाता है? लुइस ब्रेल को जो है अंधों की लिपि का जनक यानी ब्रेल लिपि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अंधों के लिए लुइस ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? ब्रेल लिपि का। नेक्स्ट है नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी को। नेक्स्ट है LKG व UKG पद्धति का जनक है फ्रॉवेल। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने अपने प्रयोग पर किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स समाजीकरण की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। पहला है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और तीसरा है सामाजिक आवृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हो चुका है क्वेश्चन।
अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई 20 इंच तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। नेक्स्ट है, मानव में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? नंबर 1 है व्यक्तित्व निर्माण में, नंबर 2 है कक्षा शिक्षण में तथा नंबर 3 है अनुशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? अनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो लिखने संबंधित कठिनाई से जुड़ा है। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी अद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो अभ्यस्तता कहलाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 गुणसूत्रों से हुई है। नेक्स्ट है, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा करता है। नेक्स्ट है, डिंब अवस्था कितने दिन की होती है? डिंब अवस्था 14 दिन की होती है। नेक्स्ट है, पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीना होता है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला का वजन 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो मनुष्य होमो सेपियंस प्रजाति में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। यह अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट है, छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडलर। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बंडूरा और वाल्टर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? चूहे पर। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो यह श्रेय जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रूडोल्फ गायकल था।
1590 में उन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था? तो आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तू ने कहा था। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यह पोम्पोनोजी ने कहा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान, यह विलियम जेम्स या वुंट ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, यह वॉटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो थार्नडाइक ने 1903 ईस्वी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2009 में बना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसके अंतर को आप भली भांति समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है? तो वह समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट है विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो विकास प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल है। नेक्स्ट है जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। तो ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।